हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए थे, इसके सॉल्यूशंस किए थे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे वो। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। फाइंड द इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको हम ऐसा करते हैं, इनको हम स्प्लिट कर देंगे इसको। ठीक है, दिस इज एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज dx। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को हम आई लेके चलते हैं, लेट आई बी इक्वल टू दिस इंटीग्रल। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये जो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया इसमें डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में, एंड एक्स स्क्वायर कैंसिल, वी गेट 5। फिर है माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -2। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल जो है इसमें कन्वर्ट हो गया। अच्छा, नाउ दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स dx प्लस, अब देखो जो 5 है, 5 तो कांस्टेंट है, तो 5 को इंटीग्रल के बाहर कर दो और अंदर आ जाएगा dx। देन सिमिलरली -4 इंटू एक्स रेज टू पावर -2 का इंटीग्रल। ठीक है, तो अब देखो अब ये x dx का इंटीग्रल क्या होगा। x जो है वो x रेज टू पावर 1 है, इसमें x रेज टू पावर n वाला रूल लगाएंगे, इसका इंटीग्रल बनेगा x स्क्वायर अपॉन 2, फिर प्लस 5 इंटू dx का इंटीग्रेशन x होता है, एंड देन -4 इंटू नाउ x रेज टू पावर -2 का इंटीग्रल, x रेज टू पावर -2 इट इज इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर n, तो इसका बनेगा x रेज टू पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 मीन्स -1 अपॉन -1। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे, सो इट इज इक्वल टू इंटीग्रल i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा अब देखो यहाँ पे c भी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x, एंड अब देखो यहाँ पर ये -4 और ये -1, ये दोनों माइनस कैंसिल हो गए। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 4 प्लस 4 बच गया, फिर प्लस 4 इंटू एक्स रेज टू पावर -1, एक्स रेज टू पावर -1 होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस सी। तो दिस इज इट्स आंसर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 which is x cube plus 3x plus 4 whole divided by root x। ठीक है, तो let I is equal to this integral। अच्छा देखो इसको भी हम उसी तरीके से, अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 11, उसी तरीके से इसको भी स्प्लिट कर देंगे हम। ये बन जाएगा x क्यूब अपॉन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। अच्छा रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स होता है एक्स रेज टू पावर 1/2, तो इसको हम एक्स रेज टू पावर 1/2 कर देंगे dx। ठीक है, प्लस 3, देखो 3 कॉमन आ गया दूसरी टर्म में से, और अंदर आ गया x अपॉन एक्स, रूट एक्स मीन्स एक्स रेज टू पावर 1/2 dx, प्लस देखो नेक्स्ट टर्म बनेगी 4 अपॉन रूट एक्स। 4 अपॉन रूट एक्स में से 4 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स। 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब एक्स रेज टू पावर 1/2 dx। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज ये जो हमारा इंटीग्रल आ गया आई, इट इज इक्वल टू, देखो जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2, इसमें हम एक्सपोनेंट का रूल लगाएंगे, एक्स रेज टू पावर m अपॉन एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m माइनस n होता है। ठीक है, तो ये रूल इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो ये जो एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू पावर 1/2 है, किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स रेज टू पावर
3 ये आएगा x रेज टू पावर 3 माइनस 1/2 के इक्वल, ठीक है, और 3 माइनस 1/2 होता है 5/2, तो इट इज इक्वल टू x रेज टू पावर 5/2 आ गया, ठीक है, तो इट इज x रेज टू पावर 5/2 dx प्लस 3 इंटू, अब ये जो x, देखो ये x अपॉन x रेज टू पावर 1/2, ऊपर जो डिनोमिनेटर है x उसकी पावर 1 है, तो उसमें ये रूल अप्लाई करेंगे हम x रेज टू पावर m अपॉन x रेज टू पावर n वाला, तो इसको अप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 1/2 dx, ठीक है, x रेज टू पावर 1 माइनस 1/2 बन जाएगा, which is x raised to power 1/2 plus 4 into integral. Now this is 1 upon x raised to power 1/2. इसको हम लिख सकते हैं x raised to power minus 1/2 dx. ठीक है, तो चलो अब इसको इनके इंटीग्रल्स कर देते हैं. नाउ अब देखो तीनों इंटीग्रल x रेज टू पावर m की फॉर्म में है यहाँ पर, तो x रेज टू पावर 5/2 का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा x रेज टू पावर 5/2 प्लस 1, x रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू x रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रल बनेगा x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है, देन प्लस 4 इंटू x रेज टू पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रल हो जाएगा x रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c which is constant of integration. Now ये x raised to power 5/2 plus 1 will become x raised to power 7/2, ठीक है, और नीचे भी 7/2 आ गया, प्लस 3 इंटू x raised to power 3/2 अपॉन, अब देखो 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2 प्लस 4 इंटू, अब ये को x रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1, अब माइनस 1/2 प्लस 1 बनेगा प्लस 1/2, मीन्स x रेज टू पावर 1/2 होल डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो ये नीचे डिनोमिनेटर है 7/2, इसका 2 जो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/7 इंटू x रेज टू पावर 7/2 प्लस ये वाला 2 ऊपर न्यूमिनेटर में शिफ्ट होगा, तो ये 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 6, इट इज 6 अपॉन 3 इंटू x रेज टू पावर 3/2 प्लस, और ये वाला 2 जो डिनोमिनेटर में है, दिस 2 will get multiplied with 4, it will become 8 into x raised to power 1/2 प्लस, अब यहाँ पर ये 3 2 जा 6 कैंसिल, ये आंसर आ गया 2/7 into x raised to power 7/2 प्लस 2 into x raised to power 3/2 प्लस 8 into x raised to power 1/2. चलो x raised to power 1/2 को हम रूट x भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस c, so this is its answer. Now next question is question number 13. Question number 13 है x cube minus x square plus x minus 1 अपॉन x minus 1 dx, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमको, तो चलो let integral I be equal to this integral x cube minus x square plus x minus 1 upon x minus 1, ठीक है, अब देखो इसमें अगर हम इसमें थोड़ा ध्यान दें न्यूमिनेटर में, तो न्यूमिनेटर में हम x minus 1 कॉमन बना सकते हैं, ठीक है, वो कैसे देखो, अब फर्स्ट जो 2 टर्म्स है न्यूमिनेटर की वो है x क्यूब माइनस x स्क्वायर, अब x क्यूब और x स्क्वायर में से हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x minus 1 एंड प्लस x minus 1 बचा, होल डिवाइडेड बाय x minus 1 dx, ठीक है, तो देखो ये किसके इक्वल हो गया, फिर दिस इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर जो टर्म्स हैं उसमें से x minus 1 कॉमन ले सकते हैं, तो x minus 1 टेकन कॉमन
एंड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनसाइड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। अब देखो ये x माइनस 1 कैंसिल, सो हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या बच गया, वो आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अच्छा 1 dx तो 1 इंटू डी एक्स से dx ही लिखते हैं, तो dx आ गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस dx का इंटीग्रेशन x होता है और प्लस c। सो दिस इज इट्स फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज इंटीग्रेट this 1 minus x into root x dx, ठीक है। Let I be the integral, I be the given integral 1 minus x into root x। अच्छा ये जो रूट x है इसको हम x raised to power 1/2 लिख देंगे dx। Now this is equal to, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, x raised to power 1/2 को इन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, देखो 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 तो एक्स रेज टू पावर 1/2 रहेगा, फिर माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 बन जाएगा माइनस एक्स रेज टू पावर 3/2, ठीक है। जो एक्सपोनेंट्स के लॉज है वो हम अप्लाई कर देंगे इसमें, तो dx, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर 3/2 dx, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो इंटीग्रल है वो क्या आ गया, अब x रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रल, वही इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रल, ये दोनों दो हमारे पास इंटीग्रल आए हैं, ये दोनों x रेज टू पावर n की फॉर्म में, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो फर्स्ट इंटीग्रल है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x रेज टू पावर 3/2 का इंटीग्रल हो जाएगा x रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 एंड प्लस, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये 3/2 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2 अपॉन 5, ठीक है, ये वाला 2 भी ऊपर शिफ्ट हो गया, प्लस c। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now next question is integrate root x into 3x square plus 2x plus 3 dx, ठीक है। ये भी देखो सिमिलर क्वेश्चंस ही हैं, तो let integral I be equal to रूट x को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे x raised to power 1/2, फिर अंदर आ जाएगा 3x square plus 2x plus 3 dx, ठीक है। अब देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x रेज टू पावर 1/2 को 3x स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और ये x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 ये बन जाएगा x रेज टू पावर 2 प्लस 1/2 एंड 2 प्लस 1/2 इज 5/2, ठीक है। नेक्स्ट विल बी x रेज टू पावर 1/2 इंटू 2x, तो इट विल बिकम 2 into x raised to power 1/2 which will become x raised to power 3/2, then plus x raised to power 1/2 into 3, ये आ जाएगा 3 into x raised to power 1/2 dx, ठीक है। तो अब देखो अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हम ये जैसे अब 3 टर्म्स आ गई है तो 3 इंटीग्रल अलग अलग बना लेते थे, ठीक है। तो वैसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है कि आप 3 इंटीग्रल अलग अलग बनाओ, तो इसको हम यहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं सीधा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब देखो 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 5/2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 3 तो एज इट इज रहता है कांस्टेंट एज इट इज, और एक्स रेज टू पावर 5/2 का इंटीग्रल बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, और 5/2 प्लस 1 होता है 7/2 अपॉन 7/2, ठीक है। फिर है प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 का इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स रेज टू पावर 5/2
अपॉन 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स रेज टू पावर, अब एक्स रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। वी आर अप्लाइंग दिस रूल, एक्स रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर n जो होता है इट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। ये होता है और प्लस सी भी लगता है, तो ये वाला रूल हमने अप्लाई किया है इसमें, इन तीनों में, ठीक है। तो अब देखो ये इसके इक्वल, और यहाँ पे प्लस सी भी कर दो, प्लस सी। नाउ दिस इज इक्वल टू, नाउ ये 2 जो है ऊपर शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, तो बन जाएगा 6, और नीचे 7 रहेगा डिनोमिनेटर में, तो 6/7 इंटू एक्स रेज टू पावर 7/2 प्लस, और ये जो 2 है दिस 2 also get shifted to numerator, तो 2 into 2 is 4, it will become 4/5 raised to power 5/2 प्लस, अब इस 2 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 into 3 हो जाएगा 6, नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो 6/3 into x raised to power 3/2 plus c. Now this is equal to 6/7 into x raised to power 7/2 plus 4/5 into x raised to power 5/2, ठीक है। अब ये देखो 3 2 6 कैंसिल, तो इट विल बिकम +2 into x raised to power 3/2 plus c, which is the answer for this question, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेट 2x - 3 cos x plus e raised to power x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x dx। तो ये हमें इंटीग्रेट करना है, तो लेट इंटीग्रल I बी इक्वल टू 2x - 3 cos x plus e raised to power x dx। Now this is equal to इंटीग्रल ऑफ, अब देखो इंटीग्रल ऑफ 2x dx माइनस 3, देखो 3 बाहर ले लेंगे और 3 cos x dx हो गया, प्लस इंटीग्रल ऑफ e raised to power x dx, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रल I इज इक्वल टू, अब देखो जो इसमें फर्स्ट इंटीग्रल आया है 2x dx, तो 2 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, 2 को हम इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं, तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x का इंटीग्रल हो जाएगा x²/2, फिर है -3 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो sin x, e raised to power x का इंटीग्रेशन e raised to power x और प्लस c। तो यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² माइनस 3 sin x प्लस e to the power x plus c, which is the integral of this question. Now next integral is integration of 2x² minus 3 sin x plus 5 root x, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो लेट I is equal to integral I is equal to 2x² minus 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स, रूट एक्स को हम x रेज टू पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। नाउ इट इज इक्वल टू, अब देखो 3 इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x² dx माइनस 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ sin x dx प्लस 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर 1/2 dx, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जो इंटीग्रल है हमारा इट इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट इंटीग्रल है 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x², तो 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ x² होता है x³ 3, तो x³ माइनस 3 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स,
प्लस 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2। तो एक्स रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रल करेंगे तो आएगा एक्स रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। ठीक है, नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, फर्स्ट टर्म विल बिकम 2/3 इंटू एक्स क्यूब, फिर है -3 इंटू माइनस कॉस बन जाएगा प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस सी। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec x प्लस 10x dx। ठीक है, तो let integral I be equal to sec x into sec x plus 10x dx। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, ये sec x जो है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, तो sec x into sec x ये बन जाएगा sec स्क्वायर x प्लस फिर ये sec x into 10x इट विल बिकम sec x 10x, sec x into 10x। ठीक है, with respect to x। अब देखो नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ, अब देखो इसमें sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन 10x होता है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन हो गया 10x प्लस ऐसे sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x 10x dx sec x 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x, ये भी हमारा फॉर्मूला ही है। ठीक है, प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेट sec स्क्वायर x अपॉन cos x स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखो चलो करते हैं इसको। लेट द गिवन इंटीग्रल बी I, let I be equal to given integral which is sec square x upon cos x square x। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x इंटू 1 अपॉन cos x स्क्वायर x dx। now which is equal to, अब देखो नाउ दिस sec स्क्वायर x, sec x होता है cos x का रेसिप्रोकल, तो इसलिए sec स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, और हमें मालूम है कि 1 अपॉन cos x होता है sin x, तो 1 अपॉन cos x स्क्वायर x बन जाएगा sin स्क्वायर x dx। नाउ इंटीग्रल I इज इक्वल टू, अब देखो ये हो गया हमारा 1 अपॉन cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx which is equal to tan square x dx, because we know that sin x upon cos x is tan x, so sin square x upon cos square x is tan square x। अच्छा, अब देखो tan square x का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, जब भी हमारा इंटीग्रल tan square x की फॉर्म में आ जाएगा तो tan square x को हम पुट करेंगे sec स्क्वायर x -1 के इक्वल। 10th क्लास में ये आइडेंटिटी थी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से अगर आप tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट करो, tan स्क्वायर x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो sec स्क्वायर x -1 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने tan स्क्वायर x के प्लेस पर sec स्क्वायर x -1 पुट कर दिया। तो कभी भी कोई भी इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x की फॉर्म में आए तो हमेशा ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, तो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस
तो 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स तो डी एक्स ही होगा, तो डी एक्स नाउ विच इज इक्वल टू, अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x, तो ये हो गया 10x, ठीक है, और माइनस dx का इंटीग्रेशन x और प्लस c, so this is the integration of this question. Now next question is question number 20, which is integrate 2 minus 3 sin x upon cos square x with respect to x, ठीक, let the integral I be equal to, let I be equal to the given integral. अब देखो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको भी हम दो टर्म्स में स्प्लिट कर देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, तो माइनस 3 इंटू साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। देखो जो फर्स्ट जो इंटीग्रल है हमारा, इसको इसमें से 2 कॉमन ले लो बाहर, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बनेगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और सेकंड इंटीग्रल में 3 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स बच जाएगा, साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं देखो ऐसे, 1 अपॉन cos एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन cos एक्स dx, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखो नाउ दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स मीन्स sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 3 इंटू, नाउ दिस 1 अपॉन cos एक्स मीन्स sec x, तो ये sec x हो गया, इंटू फिर ये sin x अपॉन cos x होता है tan x, तो ये sec x इंटू tan x आ गया dx। नाउ अब इनके फॉर्मूले पता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो इट इज 2 इंटू tan x माइनस 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ sec x tan x इज sec x प्लस c, तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्वेश्चन नंबर 21 एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है देखते हैं, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इक्वल्स, तो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव मींस इंटीग्रल, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल इन ऑप्शन में से किसके इक्वल है, ठीक है, तो चलो ये करते हैं हम, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx, नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब देखो रूट एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे हम, रूट एक्स का मतलब होता है x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब हो गया 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/2, ठीक है, dx। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं दो इंटीग्रल्स में, देखो फर्स्ट इंटीग्रल बन जाएगा x रेज टू पावर 1/2 dx, x रेज टू पावर 1/2 dx प्लस सेकेंड इंटीग्रल जो बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/2, अच्छा 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/2 का मतलब है x रेज टू पावर माइनस 1/2 dx, ठीक है, अब इनका इंटीग्रल निकालना है हमको। नाउ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल I इज इक्वल टू, देखो x रेज टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x रेज टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, अब तो ये x रेज टू पावर n अपॉन x रेज टू पावर n का जो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का वो तो आपको अच्छी तरह आ गया होगा, तो उसको हमने अप्लाई किया तो ये आ जाएगा, फिर प्लस x रेज टू पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ठीक है, तो अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये ऊपर न्यूमरेटर्स में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला जो डिनोमिनेटर 2 ये न्यूमरेटर में आ गया तो बन जाएगा 2/3
एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस, और ये 2 ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो बन जाएगा 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये हमारा ये आंसर आ गया। तो अब देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ, कौन सा ऑप्शन है इसका। इसका ऑप्शन है अगर आप सी ऑप्शन देखते हो 2/3 एक्स रेज टू पावर 3/2 प्लस 2 एक्स रेज टू पावर 1/2 प्लस सी, so this is the right option, तो C is the right option. Now question number 22, देखो question number 22 हमें given है डेरिवेटिव ऑफ fx, मतलब d by dx of fx is equal to 4x cube minus 3 upon x raised to power 4 such that f of 2 is equal to 0। ठीक है, f of 2 की वैल्यू हमें 0 के इक्वल गिवन है। देन fx इज, तो fx किसके इक्वल है इसमें से। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें हमें ये गिवन है कि एक फंक्शन है fx एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x रेज टू पावर 4। तो fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमें इसके इक्वल गिवन है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x रेज टू पावर 4 के। ठीक है, तो हमें एक कंडीशन भी गिवन है, देखो यहाँ पर f2 इज इक्वल टू 0, हमें fx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो देखो अब हमें मालूम है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डेरिवेटिव का इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें fx फाइंड आउट करना है तो fx के डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इफ वी इंटीग्रेट द डेरिवेटिव ऑफ fx, अगर ये डेरिवेटिव ऑफ fx को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें fx मिलेगा। ठीक है, तो हमें fx मिलेगा। नाउ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x रेज टू पावर 4 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखो इसको हम स्प्लिट कर देते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल क्या बनेगा 4x क्यूब, उसमें 4 हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, और ये बन गया x क्यूब dx। नाउ सेकंड इंटीग्रल बन जाएगा हमारा -3 अपॉन x रेज टू पावर 4, इसमें से हम -3 को इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 4, अच्छा देखो ये 4 इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 एंड -3 इंटू, अब देखो 1 अपॉन x रेज टू पावर 4 को हम x रेज टू पावर -4 लिखेंगे dx विच इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे ये 4 से 4 कैंसिल हो। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो इट इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 -3 इंटू, अब ये x रेज टू पावर -4 का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा x रेज टू पावर -4 प्लस 1 अपॉन -4 प्लस 1। नाउ -4 प्लस 1 इज -3 अपॉन -3 प्लस c बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, या ये -3 पूरा ही कैंसिल हो गया। हमारे पास इसका मतलब ये हो गया कि जो fx है, fx किसके इक्वल आ गया, fx आ गया x रेज टू पावर 4 प्लस x क्यूब x रेज टू पावर -3 प्लस c। ठीक है, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन x रेज टू पावर 3 प्लस c। ठीक है, ये हमारा fx आ गया, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब हमें कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन गिवन है f2 इज इक्वल टू 0, f2 की वैल्यू 0 के इक्वल है। वी आर गिवन दैट f of 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
और एफ एक्स किसके इक्वल आया है? एफ एक्स आया हमारा इस इंटीग्रल की इस एक्सप्रेशन के इक्वल, एक्स इज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी। तो F2 क्या बन जाएगा फिर? F2 का मतलब हो जाएगा फिर 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस सी, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये F2 की वैल्यू है। अब इसे देखो हम C की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो दिस implies that now 2 raised to power 4 is 16 plus 1 upon 2 cube means 8 plus C is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ ऐसा करते हैं, इनको हम एलसीएम से ऐड कर देते हैं। 16 प्लस 1/8 को एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा now which is equal to, now this is equal to 128 plus 1 upon 8 plus C is equal to 0। now ये बन जाएगा 129 upon 8 plus C is equal to 0। तो यहाँ से C की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। C की वैल्यू क्या आ जाएगी? C आ जाएगा -129 अपॉन 8, ठीक है। तो ये हमारा C की वैल्यू आ गई। Now substituting the value of C in equation 1, so we get fx is equal to x raised to power 4 plus 1 upon x cube, और C की वैल्यू पुट कर दो। C की वैल्यू कितनी है? ये -129 अपॉन 8, तो इट इज -129 अपॉन 8। तो दिस इज इट्स आंसर, ठीक है। तो इसका देखते हैं अब ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है इसके साथ। इसका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो ऑप्शन नंबर ए है। हाँ, यस, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो विद दिस एक्सरसाइज 7.1 इज ओवर नाउ, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो गई है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू करेंगे, ठीक है। उसमें हम अलग अलग मेथड्स अब करेंगे, क्योंकि ये तो जनरल एक्सरसाइज थी। इसमें इस एक्सरसाइज में आपको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जो हमने किए हैं, ठीक है, उनके डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हमने डायरेक्ट अप्लाई किए हैं और हमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी उस चीज की, ठीक है। नाउ फ्रॉम एक्सरसाइज 7.2 वी विल लर्न सम मेथड्स टू हाउ टू इंटीग्रेट डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो चलिए बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच।